निकाल रहा है और लगातार कड़वे वचन कहे जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, गौमूत्र वाले राज्य, गोबर वाले राज्य, हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका क्या जवाब देना चाहिए और वो कैसे जवाब दे रहे हैं। ये पूरी राजनीति कड़वी हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, अंग्रेजी में कहें तो टॉक्सिक हो चुकी है। विपक्ष के नेता हर रोज हमला कर रहे हैं। अब उस हमले का प्रधानमंत्री मोदी जवाब कैसे देते हैं? देखिए, वो वापस हमला नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो गौ सेवा कर रहे हैं। वो मंदिर में साफ सफाई करके अपना श्रमदान कर रहे हैं। वो पोंगल का त्योहार मना रहे हैं, संक्रांति पर पूजा कर रहे हैं। वो राम भक्ति में पूरी तरह से लीन है। वो उपवास अनुष्ठान कर रहे हैं। तो जहां सारे लोग उन पर इतना प्रहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस समय 11 दिन के उपवास पर हैं, उपवास अनुष्ठान पर हैं, जिसमें वो कोई राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं। आजकल वो बिल्कुल चुप हैं। तो इन तस्वीरों में आप देखिए कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी कैसे देते हैं। गौ सेवा के जरिए देते हैं, मंदिर में सफाई करके श्रमदान के जरिए देते हैं, पूजा पाठ करके देते हैं और उपवास अनुष्ठान करके वो अपना जवाब दे रहे हैं। और इस समय अगर आप कहें तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे, और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा होने लगे, और वही बात आज प्रधानमंत्री मोदी कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं होता था, बल्कि वो अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा हुआ करते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री इस बार अलग है। गौ सेवा की तरह हमारे देश में रामायण और गीता पढ़ने वाले लोगों को भी पिछड़ा हुआ बताकर उन्हें कट्टर हिंदू बताया गया है। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसमें लोग गर्व से कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं। देखिए, ये भी एक बड़ा बदलाव है। आज असल में आप देखें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपको बदलाव ही बदलाव दिखाई देगा। अयोध्या में फैजाबाद से अयोध्या हुआ, 1990 से अब क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री मोदी कैसे नए बदलाव के साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जवाब दे रहे हैं, उनके कड़वे वचनों का जवाब दे रहे हैं गौ सेवा के जरिए, उपवास अनुष्ठान के जरिए, मंदिरों में साफ सफाई के जरिए। अब ये बदलाव देखिए। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने आपसे ये अपील की थी कि आपको रामचरितमानस की एक प्रति अपने घर पर जरूर रखनी चाहिए, और जब आप अपने दोस्तों को, परिवार में रिश्तेदारों को किसी खास मौके पर कोई गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, तो भेंट के रूप में रामचरितमानस की एक प्रति दें। और हमारी इस अपील के बाद अब देश के लोग बड़ी संख्या में ऐसा कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस समय देश भर के लोग रामचरितमानस को खरीदने के लिए गीता प्रेस से लगातार संपर्क कर रहे हैं, और गीता प्रेस की तरफ से बताया गया है कि रामचरितमानस की कॉपीज इस समय आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। और यह स्थिति भी तब है जब गीता प्रेस हर महीने रामचरितमानस की 1 लाख कॉपीज का प्रकाशन कर रहा है। आप इस बार नए वर्ष पर कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए? आपको आज हम एक सुझाव देना चाहते हैं, और वो ये है, वो प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि भगवान श्री राम के इस देश में जो 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन्हें अपने हृदय के साथ अपने घर पर रामचरितमानस को स्थान देना चाहिए, और रामचरितमानस को अपने घर में आपको जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो एक दूसरे को जब आप गिफ्ट करते हैं, ये आपने एक गिफ्ट देखा